नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल में शामिल रीतिसिद्ध कवि बिहारी के दोहों पर चर्चा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज हम उनके दोहा संख्या 14 से लेकर 17 तक पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना वक्त गंवाए हम पहले उनके दोहों का अध्ययन करते हैं और उसके पश्चात उनकी व्याख्या को जानेंगे। विद्यार्थियों, यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल विभिन्न कवियों से संबंधित व्याख्याएं परीक्षा में पूछी जाती हैं और इन व्याख्याओं को आप थोड़ी सी मेहनत कर बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए पहले पढ़ते हैं इनके दोहों को और उसके बाद समझते हैं व्याख्या को। दोहा संख्या 14। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास। शब्दार्थ की दृष्टि से हम इसको समझें तो कठिन शब्दार्थ हम जान लें। पत्रा ही, पत्रे से ही, तिथि, तिथि पाइये, प्राप्त कीजिए, जानिए, वा घर के, उनके घर के, किनके घर के, नायिका के घर के, सुंदर नायिका के घर के, चहुं पास, चारों ओर, उनके घर के पास में, नित्य प्रति, हमेशा ही, पुण्योई, पूर्णमासी, आनन, चेहरा, ओप उजास, प्रकाश, ओप उजास, मुख की शोभा का प्रकाश। आनन ओप उजास का तात्पर्य है मुख की शोभा का प्रकाश। प्रस्तुत दोहा प्रसंग के रूप में आप परीक्षा में इस प्रकार लिखेंगे। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा रीतिसिद्ध कवि बिहारी द्वारा रचित है, जो बिहारी सतसई में संग्रहित है। अर्थ या व्याख्या। नायिका अपने सखी से या नायक से सुंदर नायिका के मुख की शोभा का, उसके मुख के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उस नायिका के घर के पास में, पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, उसके घर के पास में तो तिथि का ज्ञान केवल पत्रे से ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर तो हमेशा ही आनन ओप उजास, क्योंकि उसके मुख के प्रकाश के कारण से हमेशा ही वहाँ पर तो पूर्णिमा ही रहती है। अर्थात वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको तो उनके मुख के कांति के कारण से, मुख के सौंदर्य के कारण से हमेशा ही पूर्णमासी का ही आभास होता है, पूर्णिमा ही लगती है। वहाँ तो वास्तविक तिथि का ज्ञान केवल पंचांग से ही किया जा सकता है। विशेष के तौर पर हम देखें तो आप विशेष में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में नायिका के मुख का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। यहाँ पर पत्रे से ही तिथि जानने के कारण और नायिका के मुख के कारण, नायिका के मुख सौंदर्य के कारण बताए जाने पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत दोहे में नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। दोहा संख्या 15। निस्सी अंधियारी नील पटु, पहिरी चली पिए गेह, कहो दुराई क्यों दुरे,
दीप शिखा सी देह। प्रस्तुत दोहे में भी बिहारी ने अभिसारिका नायिका का चित्रण किया है, जो अभिसार के लिए घर वालों से या अपने सखी से छिपकर जाना चाहती है, परंतु उसकी सखी उससे कहती है कि उसके सौंदर्य की जो आभा है, उसका सौंदर्य छिपाने से भी नहीं छिप सकता है। यद्यपि उसने इसको छिपाने के लिए प्रयत्न बहुत किया है। इसी बात का चित्रण प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बहुत सुंदर शब्दों में किया है। निशि अंधियारी नील पटु। निशि रात्रि, अंधियारी अंधेरी, अंधेरी रात में, नील पटु पटु वस्त्र। उस नायिका ने अंधेरी रात में नीले कपड़े पहने हैं। पहरी चली पिए गे है, पहर कर चली है, पिए गे है, पिए के घर, प्रियतम से मिलने के लिए। यद्यपि वह नायिका अंधेरी रात में नीला वस्त्र धारण करके चली है, यानी अपने आप को छिपाने के लिए। एक तो अंधेरी रात, उस पर से नीले वस्त्र उसने धारण कर लिए हैं। अपने आप को अच्छी तरह छिपा कर वह प्रियतम से मिलने चलती है। या सखी कहती है कि यद्यपि तुमने इस अंधेरी रात में भी नीले परिधान पहनकर, नीली साड़ी पहनकर अभिसार के लिए आप जा रही हैं, परंतु इस प्रयत्न से भी आप बच नहीं सकती हैं। कहो दुराई क्यों दुरे दीप शिखा सी देह। वह कहती है, बताइए दुराई छिपाने से भी क्यों दुरे, कैसे छिपे, दीप शिखा सी देह है, क्योंकि तुम्हारी जो देह है, वह तुम्हारा जो शरीर है, वह ही दीप शिखा के समान है। तो वह कहती है कि पर तुम यह तो बताओ कि ये जो दीप शिखा सी तुम्हारी जो देह है, दीप शिखा के समान तुम्हारे देह की जो सुंदरता है, वह चमकती है अंधेरी रात में भी। यह तुम्हारी देह छिपाने से भी नहीं छिप सकती है। तुम्हारा ये जो प्रयत्न है वो बेकार है। कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि तुमने अंधेरी रात में नीले वस्त्र पहनकर जाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया है, परंतु तुम्हारे शरीर की कांति तुम आसानी से छिपा नहीं सकती। यह तुम्हारे शरीर की कांति आसानी से छिप नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे शरीर का सौंदर्य ही अंधेरी रात में चमक रहा है। इसलिए आप अपने शरीर के सौंदर्य को छिपा नहीं सकती हैं। दुराई क्यों दुरे, यहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं होना बताया गया है, इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। कारण है निशि अंधियारी नील पटु, नीले वस्त्र, अंधेरी रात, उसके बावजूद भी उसका जो सौंदर्य है वो दिखाई देता है, यानी कारण मौजूद है परंतु कार्य संपन्न नहीं होता, इसलिए विशेषोक्ति अलंकार है। और यहाँ पर उपमा अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो प्रस्तुत दोहे में उपमा और विशेषोक्ति अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग है। आइए पढ़ते हैं अगला दोहा। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात, बिच ही सूख गुलाब गो, छींटो छुई न गात। औंधाई सीसी सुलखी, औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात, बिच ही सूख गुलाब गो, छींटो छुई न गात। प्रस्तुत दोहे में कोई गोपी नायक से नायिका की वीर व्यथा का चित्रण करती हुई कहती है, औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरनी बिललात। बिरह विरह, बरनी जलन, बिललात विलाप, बीच ही बीच में ही सूख गुलाब गो, गुलाब सूख गया, छींटो छुई ने गात, गात शरीर। विरह की जलन से उस नायिका का शरीर इतना उद्दीप्त है कि उसकी विरह व्यथा को देखकर, विरह बरनी बिललात, बिललात विलाप, विरह, विरह की बरनी जलन,
आग, विरह की आग से, विरह ज्वाल से उसके शरीर को या उसे विलाप करते हुए देखकर औंधाई शीशी सुलखी, उसके ऊपर गुलाब की शीशी औंधाई उलट दी। वो कहना चाहती है कि हमने उसका विलाप देखकर, उसके शरीर की विरह ज्वाला देखकर उसे कुछ आग की तीव्रता कम करने के लिए उसके ऊपर गुलाब की शीशी उलट दी, परंतु वह भी बीच ही सूख गुलाब गो, परंतु गुलाब भी बीच में ही सूख गया। छींटो छुई न गात, उसके शरीर पर तो एक बूंद भी नहीं पड़ी, यानी एक बूंद भी उसके शरीर को न छू सकी। औंधाई शीशी सुलखी बिरह बरनी बिललात, हमने उस नायिका के विलाप को देखकर, विरह के विलाप को देखकर गुलाब की शीशी को उसके शरीर पर उलट दिया, परंतु बीच ही सूखी गुलाब गो, छींटो छुई न गात, परंतु वह जो गुलाब था वह बीच में सूख गया, उसके शरीर को तो एक बूंद भी नहीं छू सकी। विशेष के तौर पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहे में नंबर 1, यहाँ वर्ण विषय का अत्यंत मिथ्या वर्णन होने से अत्युक्ति अलंकार है। बिहारी के अन्य दोहों में भी अत्युक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिनमें से एक दो दोहे हम आगे भी पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत दोहे में भी विरह का ऊहात्मक चित्रण किया गया है, जिससे इसकी प्रभाव उत्पादकता में शिथिलता आ गई है, और यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार है। आइए पढ़ते हैं अगला दोहा, जो भी अत्युक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। इत आवत चली जात उत चली 6 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उस आसने साथ। प्रस्तुत दोहे में भी बिहारी ने नायिका की विरह व्यथा का चित्रण किया है, और उसकी जो विरह व्यथा से स्थिति हो गई है उसका चित्रण प्रस्तुत दोहे में बिहारी करते हैं। यहाँ पर भी बिहारी ने नायिका की विरह व्यथा का अत्युक्तिपूर्ण चित्रण ही किया है। इत आवत चली जात उत, वह इत यहाँ आवत आती है, चली जात चली जाती है, उत वहाँ पर चली 6 तक हाथ, 6 तक 6 चढ़ी 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 हुई, हिंडोरे हिंडे पर, झूले पर, उशासनु सांस लेना और छोड़ना। तो वह चित्रण करते हैं उस विरह व्यथा नायिका का जो अपने प्रियतम से दूर है। वे कहते हैं नायिका की स्थिति इस प्रकार की हो गई है, यानी नायिका कहती, एक गोपी या उसकी विरह व्यथा से पूर्ण नायिका की सखी चित्रण करती है नायक के सम्मुख कि उस नायिका की स्थिति इस तरह की हो गई है। वह नायिका विरह से संतप्त है और वह इतनी क्षीण हो गई है कि सांस के साथ भी सांस लेने, उशासन उच्छ्वास, कि वह सांस लेते समय भी 6-7 हाथ इधर उधर आती जाती रहती है, और इस कारण वह सदैव हिंडोरे पर यानी झूले पर चढ़ी हुई सी रहती है। इत आवत चली जात उत चली 6 तक हाथ। वह नायिका इतनी कृशकाय हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है, इतनी क्षीण हो गई है तुम्हारे विरह में कि वह तो उस श्वास के साथ ही, सांस लेने और छोड़ने के साथ ही 6-7 हाथ आगे पीछे हो जाती है। चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उशासने साथ, वह तो उशासन के साथ ही, सांसों के साथ ही झूले पर चढ़ी हुई सी जान पड़ती है। भाव यह है कि जिस प्रकार से हिंडोरे पर झूलने वाला कोई व्यक्ति या कोई स्त्री अपने आप को हिंडोरे पर जब झुलाता है तो वह आगे पीछे होता रहता है, उसी प्रकार से वह नायिका भी इतनी कृशकाय हो गई है कि वह हिंडोरे पर ही झूलती रहती है। विशेष इस दोहे में हम देखें तो यहाँ पर विरह का बहुत ही ऊहात्मक चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार है। और विरहिणी की दशा होने के कारण, यानी विरहिणी होने के कारण
प्रोषित पति का नायिका का चित्रण यहाँ किया गया है। विरह के कारण नायिका की कृष्णता का वर्णन यहाँ पर अत्युक्तिपूर्ण किया गया है, मानो कि वह कोई नायिका नहीं है बल्कि कोई घड़ी का पेंडुलम है या कोई झूले पर चढ़ा हुआ कोई व्यक्ति है। इस प्रकार का अत्युक्तिपूर्ण चित्रण प्रस्तुत दोहे में किया गया है। आपने आज मुझे सुना, धन्यवाद।